नमस्कार बच्चों, कैसे हो। नई भर्ती सूचना आपको मिल गई होगी क्योंकि सोशल मीडिया पे हर कोई एक्टिव है। सूचना मिल गई होगी, लेकिन फिर भी कुछ बच्चों के संशय रहता है कि सर ये क्या है, इसकी तनख्वाह क्या होगी, क्या मुझे तैयारी करनी चाहिए, कितना का आसान सिलेबस है, क्या मैं बी पार्ट को तैयार कर सकता हूं, मेरी एज, और किन बच्चों को शामिल किया गया है, इसमें कुछ विशेष भी शामिल किए गए हैं, उनका भी चर्चा करेंगे। संपूर्ण जानकारी मात्र 5 मिनट आप रुको, 7-8 मिनट में मैं आपको पूरी जानकारी दे दूं। पशु परिचय, वैसे देखें तो पशुओं का एक डॉक्टर है, डॉक्टर का एक सहायक कंपाउंडर है, कंपाउंडर का सहायक मान सकते हैं। विशेष रूप से देखें चतुर्थ श्रेणी की ये नौकरी है। विशेष इसका काम ज्यादा कुछ नहीं है, जैसे पशु आए उनकी देखभाल करना, कोई बीमार पशु उनको करना, एंट्री करना, बस ऐसा काम है, नॉर्मल सा काम है, कोई ज्यादा बड़ा काम नहीं है। और योग्यता भी बड़ी छोटी सी रखी है इसकी, 10वीं पास। तो सुनहरा मौका है। सर तनख्वाह बताओ, पहले तनख्वाह बताओ। वैसे देखें तो इसमें 18,000 से 56,000 के बीच है और पेंशन भी है। कमी किस चीज की नहीं है। सरकारी नौकरी होती है। एक बार सेलेक्ट हो जाओ, कहीं भी हो जाओ, बस सेलेक्ट हो जाओ, क्योंकि पद बहुत बड़ी संख्या में पद है। बहुत इजी सिलेबस है, इत्तू सा झिंगुर सा लप्पू सा सिलेबस है, एकदम कोई ज्यादा बड़ा सिलेबस भी नहीं है। 6000 पोस्ट है और 10वीं पास के बच्चों में नई एनर्जी होती है, क्योंकि ज्यादा ऐसा नहीं है कि आप कवर ना कर सको, बहुत ईजी है। मैं आपको अभी बताऊं तो बताया मैंने कि लगभग चतुर्थ श्रेणी का है ये, नॉर्मल सा काम होता है, कोई ज्यादा बड़ा काम नहीं है इनका। और तनख्वाह आपको बता दी कि ये लगभग 18 से 56,000 के बीच में है इनकी तनख्वाह, और पेंशन वगैरह वो भी इसके अंदर है, जो राज्य सरकार डिसाइड करेगी। ठीक है, एक चीज है कि कुछ ये कंफ्यूजन रहता है, इसलिए मैं बता रहा हूं कि विवाहित महिला आवेदक को अपने पिता के नाम, निवास स्थान एवं आय के आधार पर जारी अन्य पिछड़ा वर्ग या अति पिछड़ा वर्ग का नॉन क्रीमिलियर का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। ये बात समझ गए। ये नहीं कि शादी होगी उस पति के आधार वाला नहीं चलेगा, ये बताया पति के नाम या आय के आधार जारी प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा। ठीक है, कोई बात नहीं। और महिलाओं तो ये समस्या को नहीं, अभी महिला तो आपने गांव में रह गया, पशुआनी तो संभाला भाई, बट संभालना है, कोई भी बड़ी बात को नहीं संभालना, बहुत नॉर्मल। आपको पता है कितना काम, ये नहीं कि लाखों पशु दिया है, 100 दी जा संभाल जाए। आप कितने आते हैं बीमार, 1 2 2 3 कोई आते हैं, मुश्किल से महीने में 4 पशु आते हैं, मुश्किल से पशु स्थल खाली पड़ा रहता है। तो महिलाओं हेतु आरक्षित दर्शाए गए पदों को नियमन 8% यानी विडो कोटा है, और 2% परित्यक्ता यानी छोड़े गए तलाकशुदा महिलाओं का भी इसमें विशेष कोटा रखा गया। और जो खिलाड़ी बच्चे पूछते रहते हैं खिलाड़ियों को भी इसमें विशेष कोटा दिया गया है। कौन कौन से खिलाड़ियों को कोटा दिया गया है, तो ये सारणी है। ये सारणी मैं नहीं पढ़ रहा हूं, आप देख लेना। जो खिलाड़ी है वो इसे स्टॉप करके देख लेगा कि मैं इसमें आता हूं या नहीं आता हूं। ठीक है, वो आप देख लेना, अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक गेम, एशियाई गेम वगैरह जो भी खेला उसने। ठीक है, ये सारे आप देख लेना, ये उन खिलाड़ियों के लिए है, बाकी जो खिलाड़ी नहीं उसको देखने की जरूरत नहीं है, इसलिए हम जल्दी कर लेते हैं। खिलाड़ी स्टॉपेज करके पढ़ लेगा। ठीक है, स्कूल गेम, एशियाई गेम जो भी है, ये सारे गेम से संबंधित है, वो आराम से आप पढ़ लेना। ठीक है, ये भी गेम से संबंधित है, फुल में मेन चीजें मैंने लिख दी। अब देखो इसमें एक और क्या विशेष किया बच्चों। अभी आपको पता हो तो हमने एक स्कूल शुरू की। स्कूल का मतलब जो विशेष बच्चे, उन्हें विशेष बच्चों की श्रेणी में रखा जाता है। कौन से विशेष बच्चे होते हैं पता है क्या? वो जैसे ब्लाइंडनेस, लो विजन, जिन्हें बहुत कम दिखाई देता है, HI बच्चे, हियरिंग सुनने की समस्या वाले बच्चे, LD बच्चे, CP बच्चे, विशेष जो बीएड करते, कुछ विशेष बच्चे बीएड भी करते हैं, उन्हें पता है ये बच्चे, यानी जिनके एकदम मंद बुद्धि बच्चे होते हैं, बुद्धि नहीं होती उनमें, या CP है, दिख नहीं रहा है, सुन नहीं रहा है, इनके लिए भर्ती नहीं आती। और इस भर्ती में इन बच्चों को भी कोटा दिया गया है। चतुर्थ श्रेणी, ऐसा हरियाणा में भी हुआ था, पीछे 12,000 पोस्ट आई थी चतुर्थ श्रेणी, उसमें कोटा दिया गया, और यहां भी इन बच्चों को कोटा दिया गया। अगर ऐसा कोई बच्चा है किसी के और जिसने 10वीं कर रखी, तो जरूर वो अपने बच्चे को सेट कर सकता है, भले ही उसमें कोई प्रॉब्लम होगी, लेकिन उसे सेट किया जा सकता है इस भर्ती के अंदर, क्योंकि इसमें विशेष कोटा दिया गया उन बच्चों को। ठीक है, कौन से बच्चे? ये मल्टीपल जो भी बच्चे हैं, जो आपको मैं स्कूल में कई बार वीडियो डालते हैं देखते हैं ना, वो सारे बच्चे इसके अंदर आते हैं। ठीक है, देखो, और ये 7वें वेतन आयोग के अनुसार पशु परिचर का वेतनमान पे मैट्रिक्स लेवल 1 मिलता है। मैट्रिक्स 1 लेवल होता है 18 से 56 वाला, और वो 2 साल वाला, और वो तो होता है, ये इसमें भी होगा। पात्रता सीधी सी ध्यान रखिए, 10वीं, बात खत्म, सबकी की हुई है। आयु 18 वर्ष अधिकतम यानी 40 तक तो है ही, अगर छूट करें तो 50 तक चला जाता है, और विडो वगैरह उनकी तो है ही नहीं लास्ट।
ठीक है, यानी 18 से लेके आप योग्य हो सब, बस 5 वर्ष की छूट है, किसी में 10 वर्ष की छूट है, भूतपूर्व कैदी तक ने भी छूट दे रखी है, कोई जेल काटी अकेडमी में भी है। पेंशन सरकार जो लागू करेगी वो पेंशन है, ठीक है। परीक्षा का माह दिनांक वेरी इंपॉर्टेंट, काम की चीजों पे हम फोकस कर लेते हैं। अप्रैल से जून के मध्य, यानी आज भी आपको 8-9 महीने आराम से मिल गए। 9 महीने में जो विकास हो सकता है, तो ये तो सिलेबस ज्यादा बड़ा है ही नहीं, आराम से कवर हो सकता है, तो ज्यादा बहुत अच्छा समय दिया है, आराम से आप तैयारी कर सकते हो। और सिलेबस भी बहुत इजी है। दूसरी बात, ये फोटो से संबंधित भी इसमें रूल लिख रखे हैं, उनको ध्यान रखना, ये थोड़ा सा पढ़ के करना कि फोटो हस्ताक्षर स्पष्ट नहीं होने पर आवेदन अस्वीकार किया जाए। आवेदन को न्यूनतम रंगीन फोटो, अधिकतम 6 माह पुराना, बस 6 माह नई फोटो होनी चाहिए, एकदम चिकना फेयर लवली लगा के एकदम। अगर आंखें चश्मा है तो चश्मा सही फोटो आप लगा सकते हो, लेकिन ब्लैक वाला नहीं होना चाहिए, आंखें भी दिखनी चाहिए, ठीक है। सफेद या हल्के रंग की होनी चाहिए फोटो की पृष्ठभूमि। फोटो में आवेदन का चेहरा कम से कम 50% जगह घेरना चाहिए। ये चीजें बताइए। फोटो आवेदन का चेहरा सिर में किसी भी कपड़े छाया बाल ढका या नहीं को बाल आगे करके फोटो खिंचा लिया चल ही को, ठीक है। और यदि चश्मा है तो चश्मा भी बात ध्यान रखनी है। फोटो के कुछ रूल दिए गए तो आप थोड़ा सा पढ़ लेना। 50 KB 100 KB ये फोटो भी होनी चाहिए, ठीक है। हस्ताक्षर अगर कर रहे हो तो बैंक अपलोड का भी एक आवेदन हस्ताक्षर इस पर होना चाहिए, इतने सेंटीमीटर ये होना चाहिए, तो वो तो अप्रूव जब करोगे आप ऑनलाइन फॉर्म भरोगे वहां से हो जाएगा, ठीक है। ठीक है गुरुजी, ठीक है, आगे चलो। ये क्या बताया? हाँ, अब मेन चीज आपकी आती है क्या? सिलेबस। इसमें 2 भाग बताए गए। सीधी सी मैं बात करूं, एक भाग तो जीके एंड जीएस कह सकते हैं, दूसरा भाग कौन सा है उस पर हम चर्चा करेंगे कि क्या सर मैं वो भाग तैयार कर सकता हूं क्या, अगर मैं मेहनत करूं तो उस पर चर्चा करनी। पहला भाग में क्या क्या आएगा, यानी 70% तो जीके है इसमें, जिसमें जीके में मैथ भी है साइंस भी है, ठीक है। और 30% वो है पशु परिचर से संबंधित जानकारी। और कोई समस्या हो तो कमेंट करके पूछिएगा। इसकी क्लास भी हम शुरू करेंगे, यूट्यूब पे भी बहुत सारा मैटर इसका करवाएंगे, बस जुड़े रहिएगा। थैंक यू।